न लीजिए, हम पूछ लेंगे सर अभी जाके जाके पूछ लीजिए अपना चैनल से कि उन्होंने पूछिए एडवोकेट जनरल कि से। उन्होंने ये पूरी सरकार डिप्रेशन में चला गया है। इनके कोर्ट की अवमानना के कार्रवाई इनके ऊपर होना चाहिए। नमस्कार। इस वक्त पूरे बिहार में पटना से लेके हर जिले में आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ रैली भाजपा के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मोतिहारी में इस वक्त मेरे साथ है भाजपा विधायक श्री प्रमोद कुमार जी, जो पूर्व में गन्ना मंत्री और कानून मंत्री भी रह चुके हैं। और चूंकि ये पूरा मामला जो है कानून से ही जुड़ा हुआ है, क्या है सर ये पूरा मामला? आपके चैनल के माध्यम से जी पूरे बिहार के जनमानस को और बिहार के सरकार को भी बताना चाहते हैं कि ये भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है जी जी और संविधान पर ही देश चलता है। बिल्कुल। और संविधान के ही तहत हर सरकार के एडवोकेट जनरल होते हैं। हाँ, और संविधान में ही लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, आदेश होगा। हाँ, आदेश होगा, उसको 141 में हर देश की जनता को रूल ऑफ लॉ में मानना है। मानना है। अब थोड़ा विचार जी। कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया 2010 में 10 में, जी, देश के सभी राज्यों ने मान लिया। बिहार ने क्यों नहीं माना? यही तो मैं बता रहा हूँ कि उनके एडवोकेट जनरल ने 3 बार लिख कर भेजा, मेरे सामने भेजा। मेरा उस समय ध्यान दीजिए, कानून मंत्री उस वक्त आप कानून मंत्री थे। यस, मैं कानून मंत्री था और लगातार इनके एडवोकेट जनरल बोला कि इसको मानिए, अगर नहीं मानिएगा तो सरकार की फजीयत हो जाएगी न्यायालय में। लगातार बोला और इनके आला अधिकारी भी बोले। वह संचिका सब बतौर साक्ष्य रखा हुआ है। संचिका थोड़े भरता है, तो साक्ष्य है। लेकिन इन्होंने हठ धर्मिता, मुख्यमंत्री जी के हठ धर्मिता ने कहा कि नहीं, मैं जो कहा यही सही है, संविधान और रूल ऑफ लॉ के कोई माने नहीं है। ये कैसे होगा कि 2010 का फैसला है कृष्ण, ये उनके एडवोकेट जनरल हैं, उनके एडवाइस को सरकार नहीं ना मानी। उसी समय ट्रिपल टेस्ट करा के आयोग बनाने की बात थी। यही सभी देश के सभी राज्यों ने किया और इनका एडवोकेट जनरल ने 3 बार सुझाव दिया। कैसे हठ धर्मिता थी सर, मतलब क्यों नहीं मानी? यही तो बात कर रहे हैं कि यह हठ धर्मिता इस बात की थी कि ये भारतीय जनता पार्टी को देखना नहीं चाहते हैं। साथ में सत्ता में भी सुनने का प्रयास कीजिए, भारतीय जनता पार्टी को देखना नहीं चाहते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी साथ में थी, सत्ता में थी, तो भारतीय जनता पार्टी की कॉमन एजेंडा था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय जब तक नहीं होगा तब तक भारत उदयमान नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी के इस सिद्धांत को जब मोरारजी देसाई की सरकार थी दिल्ली में 77 में, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 12% अति पिछड़ा, 8% पिछड़ा, 3% महिला और 3% सवर्ण, 26% आरक्षण दिया। उस समय मोरारजी भाई के साथ अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे और हम लोग थे। उस समय नीतीश कुमार नहीं थे। नीतीश कुमार उस समय चुनाव लड़े, हार गए, बात समझिए। और उसके बाद बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया जब कैलाशपति मिश्रा साथ थे। और अभी जब 2005 संबित सरकार की बात कर, हाँ, जब भाजपा जब उनके साथे था तो ये काम हुआ। और जब हम और माननीय सुशील कुमार मोदी जी जब मिली जुली सरकार, एनडीए की गठबंधन की सरकार थी, न्याय यात्रा पर निकले थे। और वह उस समय ये भाजपा के कॉमन एजेंडा ये था कि अंतिम व्यक्ति को उदय करना, समाज के अति पिछड़ा को आरक्षण देना। और इस काम को हम लोगों ने लागू किया। और उसी समय 10 में जब ये काम 5 में लागू हुआ, 6 में, 7 में, तो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कहा, उस बात के आधार पर जो है ये काम करना था। 10 के बाद ये कर लेना था, लेकिन ये नहीं कर रहा। हर धर्मिता, ये कहते थे हो जाएगा हो जाएगा। मतलब आप कानून मंत्री थे, आप कहते होइएगा कि भाई इस काम को करिए। उनका एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता भी महाधिवक्ता बोला, 3 बार बोला।
इनके नहीं किए। अब जो है देख लीजिए क्या दुर्भाग्य स्थिति है, सरकार आरक्षण बचाने का धारणा दे रही है, जो काम स्वयं नहीं की सरकार के जदयू आरजेडी के लोग वो बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। नहीं भारतीय बीच में 3 चुनाव भी हो गया, बीच में 3 चुनाव हो गया तो उस समय ये लोग आश्वासन देते रहे कि हम लोग करेंगे, कर देंगे। ये अंदाजा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट किसी दिन माथा जो है वो जो ये एक व्यक्ति को खड़ा करके ये स्वयं रीट दायर करवाए हैं। सर यही बात तुम लोग कहते हैं कि भाजपा वाले कर पर बात कर रही है, वह व्यक्ति बताएगा, वह अब तुरंत बताएगा व्यक्ति। ये सुनील सिंह जो है, बात सुनिए, ये उन्हीं के आरजेडी या जदयू के लोग हैं जो खड़ा करके जब चुनाव परमाना पर चला और जब हम लोगों से संबंध विच्छेद हो गया और पूरे राज्य पैमाने पर जदयू और भाजपा का जो गठबंधन टूटा, तो भाजपा का जो शहरी प्रभाव है उससे भयक्रांत होकर शहर में कहीं आरजेडी तो नहीं है, ये भाजपा अधिक है, ये मानने में कोई पहले बात सुनिए। तो इस प्रभाव को कम करने के लिए, इस प्रभाव को देखते हुए उन्होंने ये अपना आदमी खड़ा कर और वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से। बड़ा अजीब है कि मतलब विपक्ष भी आरक्षण बचाने के लिए रैली, सरकार भी आरक्षण बचाने के लिए रैली। ये काम तो नेबुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का करना है और वह संवैधानिक काम करना है और वह काम 3 लेयर कमेटी जांच करेगी तो उनका काम है कराना, सरकार का काम है, सरकार का काम है। और ये काम कराए नहीं और उल्टे आरक्षण बचाने की थोती दलील दे रहा है। दुर्भाग्य है, ये डिप्रेशन में चले गए, ये पूरी सरकार डिप्रेशन में चला गया है। इनके कोर्ट की अवमानना के कार्रवाई इनके ऊपर होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। ये लोग तो उल्टा कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के फैसले। आज 17 तारीख हो गए, कहाँ गए हाई? अब बताइए ना, देखे हैं कहीं जाते हुए? आरक्षण की जो लड़ाई है इस चुनाव को लेकर, ये देख रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनका जनाधार इनसे घसक गया है। पक्ष विपक्ष सब आरक्षण बचाने की कोशिश कर रहा है, गलत कौन है पता नहीं चल रहा है। जो जस्टिस का जजमेंट न बताएगा गलत कौन है सही कौन सत्ता में था, जो सत्ता में था, जो न्यायालय ने आदेश दिया, ये तो उनको बताना है कि न्यायालय जो है सर्वमान्य है। न्यायालय को मानना संवैधानिक की बाध्यता है, तो ये बाध्यता को मान नहीं रहे हैं। मानना तो पड़ेगा, अब मानना पड़ेगा, वो नहीं मान। सर एक चीज बताइए, इलेक्शन कमीशन कैसे नोटिफाई कर दिया बिना उसके? अरे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का नोटिस नहीं, चुनाव कराने की घोषणा कैसे कर दी सुप्रीम कोर्ट ने बिना ट्रिपल टेस्ट के? ये कैबिनेट संचिका पर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, लेकिन कैबिनेट ने अपनी हठधर्मिता से इसको लागू कर दिया। कैबिनेट ने जबरदस्ती करवा दिया क्या कि मैं चुनाव की घोषणा करो, आरक्षण हम देख लेंगे। यही तो बात। ऐसा हुआ होगा? 3 गो रिपोर्ट है, 3 गो रिपोर्ट है, 3 रिपोर्ट है एडवोकेट जनरल का, देखिए ना फाइल। 3 रिपोर्ट एडवोकेट जनरल का है जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि आप ट्रिपल टेस्ट कराइए। अभी तक एडवोकेट जनरल कोई प्रेस मीडिया के सामने आया है? कौन थे, नाम बता सकते? ललित किशोर जी अभी है, एट प्रेजेंट है। वो कागज है आपके पास? हमारे पास कैसे रहेगा कागज? वो तो ललित किशोर जी का सरकार के पास, सरकार के गोपनीयता का चीज है, हम कैसे रखेंगे? लेकिन ये खबर पक्की है कि ललित किशोर जी से पूछ लीजिए, आप पूछिए ना ललित किशोर। देखिए प्रमोद जी, बहुत बड़ी खबर ये बता रहे हैं कि महाधिवक्ता बिहार सरकार के उन्होंने 3 बार ये अनुरोध किया, सजेशन दिया कि आप ट्रिपल टेस्ट करा लीजिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आलोक में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये आप कह रहे हैं। ये ललित किशोर जी से पूछ लीजिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे कह रहा हूँ कि वो जवाब दे कि ये बात है या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और बहुत मतलब जैसा मैंने कहा कि जी ये सत्याग्रह की भूमि है, सत्यमेव जयते, और सत्याग्रह की भूमि से ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने ऐलान किया है कि आरक्षण लाओ, चुनाव कराओ। और जो हमारे जनप्रतिनिधि खड़ा थे, इनका हजारों हजार खर्चा हो गया, इनका खर्चा हुआ, ऐसे कई लोगों का जो खर्चा हुआ उसका खर्चा वापस करो।
और नहीं तो गांधी के भूमि से अंग्रेज को 7 समुंदर पार भेजे थे। ये तो छोटा सा एक डिबिया है। नीतीश कुमार एकदम डिप्रेशन के सरकार है, तुरंत इनको छुट्टी कर देंगे। यही जो बात है, सड़क से सदन तक इस लड़ाई को लड़ेंगे हम लोग। भाजपा ऐसे भी सड़क से सदन तक लड़ने में महारथी है और काफ़ी ऑफेंसिव है इस वक्त। आप पटना से लेकर पूरे बिहार में देख सकते हैं कि ये रैली, ये धरना चल रहा है। लेकिन आइए आपका भी पैसा खर्च हो गया। बिल्कुल हुआ है। देखिए आपका भी गुलरेज भाई, तो पैसा वापस मांग रहे हैं क्या आप लोग? 1-1 रुपया का हिसाब देना होगा नीतीश जी को, 1-1 रुपया का। एक मिनट सर, एक मिनट। देखिए वाकई मतलब ये अद्भुत हुआ कि चुनाव की घोषणा हो गई। एडवोकेट जनरल कह रहे हैं, इनके शब्दों में, माननीय विधायक जी के शब्दों में, मैं नहीं कह रहा, चूंकि इन्होंने ही दावा किया है। पूछना लीजिए, हम पूछ लेंगे सर, अभी जाके पूछ लीजिए अपना चैनल से कि उन्होंने 3 बार सजेस्ट। बात मैं आप ऐसे चैनल से 20 बार बोल दिया, एडवोकेट जनरल ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। नहीं सरकार के बात सुनिए, मैं पटना के राजधानी से बोला जी जी, और ये आरक्षण जब चुनाव बंद हुआ उसके दूसरे दिन बोला, लेकिन एडवोकेट इस पर चर्चा नहीं, क्योंकि महत्वपूर्ण बात है ये। उनको साहस नहीं है सरकार के खिलाफ। उसके अलावा तो जो हो रहा सब राजनीति है। नौकरी हट जाएगा, सरकार के खिलाफ बोलेंगे नौकरी हट जाएगा। तो ये देखा आपने, सबसे बड़ी बात जो प्रमोद जी ने कहा, उनका कहना है कि एडवोकेट जनरल ने 3 बार सजेस्ट किया कि आप ट्रिपल टेस्ट करा के कमीशन बना के आरक्षण का रोस्टर वगैरह तैयार कराइए, लेकिन नहीं हुआ। अब इसमें वो काम तो नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से भी काम नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो होना है वो सब हो रहा है। आरक्षण बचाने की रैली में जदयू भी है, राजद भी है, कांग्रेस भी है, उधर वीआईपी ने भी कहा है कि हम लड़ाई करेंगे, और भाजपा भी कह रही है। तो देखिए, ये इसी को शायद राजनीति कहते हैं। अब अंतिम रिजल्ट क्या होता है, लेकिन इस बीच में जो गुलरेज भाई या रोचक जी जैसे उम्मीदवार है, ये अलग सिटिंग, मतलब गुलरेज भाई तो सिटिंग वार्ड पार्षद रहे हैं, और जाहिर है कि जब आप चुनाव लड़ने आए होंगे और आप भी जब चुनाव लड़ने आ रहे हैं तो आपका कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत ही पैसा तो खर्च हुआ होगा। तो क्या बिना पैसे के चुनाव तो है नहीं, ये सर्वविदित बात है। थोड़ा ज्यादा जो भी हो, जिसका जितना भी लगा हो, लेकिन ये जो है सरासर एक लोकतंत्र में ये खिलवाड़ की तरह जो है, सरासर खिलवाड़ है। और आम जनता का भी और प्रत्याशी का भी, सरकार का भी पैसा कहाँ, जनता का पैसा ही तो सरकार ने बर्बाद किया ना, क्योंकि आपने कोर्ट की अवमानना का भी मामला बनता है। आप जो है सीधे सीधे जब जातीय जनगणना के लिए बड़े रिजिड होके आपने फैसला कर लिया, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना ये कौन सी बात होगी? वो भी करना था आपके पास। आपने साल भर पहले, एक तो सबसे पहले कोरोना से प्रभावित रहा, पूरा देश ही प्रभावित रहा, 2 साल वो बर्बाद हो गया। 1 साल पहले आपने जो है बोर्ड भंग कर दिया, विकास का कहीं काम नहीं हुआ। 1 साल पहले आप बोर्ड भंग कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम को लागू करने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ मजाक नहीं हो रहा है। बिल्कुल सरासर मजाक। क्या रोचक जी, आपको क्या? बिल्कुल मजाक हुआ है। बिल्कुल हम यही कह सकते हैं शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में कि हमारे देश में प्रजातंत्र वह बाल्टी है जिसमें लिखा है आग और रखा है बालू। तो ये मजाक है सरासर। लिखा है आग, रखा है बालू, देना था आरक्षण, चल रही है राजनीति। देखिए क्या होता है, तब तक देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।